नमस्कार। आज का एक ऐसा विषय है जिस पर मैं राजस्थान के एक गांव से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और विषय इतना आवश्यक था कि इस पे मुझसे रहा नहीं गया कि मैं इसको ना बताऊं। और वो है, कल जो है यानी कि 15 फरवरी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जिसको हम कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड जो चुनावी बॉन्ड है जो लोग दान देते हैं, उसके बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से मैं आगे बताऊंगा। ये 3-4 दिन रिजर्व रखा था भारत के सुप्रीम कोर्ट ने और अब फैसला दे दिया है। और इस फैसले में जो है जो 5 जजों की पीठ थी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे और अन्य जज थे संजीव खन्ना, BR गवई, पारदीवाला और मनोज मिश्रा। इन्होंने ये बहुत ही विवादास्पद चुनावी बॉन्ड योजना थी उसके ऊपर फैसला सुनाया और इस चुनावी जो बॉन्ड था उसको रद्द कर दिया। और ये 2017 में ये बॉन्ड की जो योजना थी, इसको वर्तमान जो सरकार है वो लेके आई थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो सूचना का अधिकार एक आम इंसान को, भारत के आम इंसान को है, ये जो बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये उसका हनन करता है। तो उसके तहत इसको समाप्त कर दिया। क्या कुछ हुआ अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। इस बॉन्ड से विपक्षी दल खुश नहीं थे और उनका कारण भी था। कारण था कि इस बॉन्ड को बेनामी रखा गया कि किसी का बताया नहीं जाएगा कि किसका है, परंतु ये सूचना, ये इन्फॉर्मेशन जो शासन में पार्टी है उसको मिल सकती थी, क्योंकि ये बॉन्ड SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तहत ही आता है। ये जो बॉन्ड है, इसकी प्रक्रिया ये थी कि बॉन्ड कोई भी आदमी या कंपनी खरीद सकती थी। बॉन्ड केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही देगा। ये बॉन्ड 1000 रुपया से लेके और 1 करोड़ रुपए तक के वैल्यू के थे। और इन बॉन्ड को लेने के बाद वो जिस पार्टी को देना चाहें उसको देते थे। जो पार्टी थी उसको 15 दिन के अंदर इस बॉन्ड को भुनाना पड़ता था। अगर वो उसको नहीं डालते थे तो 15 दिन के बाद वो बॉन्ड समाप्त हो जाता था और उसकी जो धनराशि है वो रिलीफ फंड में चली जाती थी। तो ये बॉन्ड था। अब ये जो बॉन्ड है, इसके बारे में अगर हम देखें 2017 से लेके और आज तक जो धनराशि इन बॉन्ड के हिसाब से इकट्ठी की गई वो एक बड़ी धनराशि है। ये 16,000 करोड़ रुपया इस बॉन्ड के ज़रिए विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों को आया।
और अगर उसमें हिस्सेदारी देखें तो सबसे ज़्यादा जो धनराशि आई वो भारतीय जनता पार्टी को आई। भारतीय जनता पार्टी को 60% और उसके बाद जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस उसको 10% और बाकी जो 30% धनराशि है वो अन्य पॉलिटिकल पार्टियों को गई। अब विपक्षी दलों को ये पसंद नहीं आ रहा था और उसका कारण ये था, एक तो धन देने की, दान देने की कोई सीमा नहीं थी और दूसरा जो था सत्तारूढ़ पार्टी के ही अंतर्गत के ही अंडर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है। अब सत्तारूढ़ पार्टी को तो पता पड़ जाता कि भाई किसने किसको कितना दिया है। दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको नहीं पता पड़ता, उनको नहीं पता पड़ता कि किसने क्या दिया है। अब सत्तारूढ़ पार्टी को ये पता पड़ गया कि किसने कितना धन दिया, किस कंपनी ने किसको, किस पार्टी को कितना दिया है। तो उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे वो पॉलिटिकल पार्टी यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी भेदभाव भी कर सकती थी। ये एक बड़ा इल्ज़ाम जो है, जो याचिका करता है, उन्होंने लगाया। इसमें एक तो ये हो गया, दूसरा ये नहीं पता था कि किसने कितना धन दिया, ये भी पता नहीं था। तो ये सब चीज़ भी गुप्त है। एक चीज़ सीधी सत्ता से जुड़ी हुई है, एक सीधी मतदाता से जुड़ी हुई है, तो उसका अधिकार मतदाता का है, एक आम नागरिक का अधिकार है कि उसके बारे में जाने। अब जो सत्तारूढ़ दल था उसका तर्क था कि भाई ये जो बॉन्ड है ये काले धन को रोकता है, क्योंकि पहले जो धन आता था किसी भी पार्टी फंड में तो उसका पता नहीं चलता था, केवल एक हद के बाद ही उसका नाम वगैरह लिखते थे। जो छोटी धनराशि थी उसका पता नहीं पड़ता था। परंतु कई इस तरह के काम हुए कि किसी नेता ने कहा कि साहब मेरा पार्टी का ये जलसा था मेरे जन्मदिन पे, और छोटे मोटे लाखों कार्यकर्ताओं ने 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 रुपये दे के मुझे साहब 200 करोड़ रुपए दे दिए, जिनकी मैं डिटेल देने के लिए बाध्य नहीं हूँ क्योंकि छोटी छोटी धनराशि थी। अब वो भी तो एक बड़ा सोच का विषय है। तो सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि हमने इसको फॉर्मलाइज़ कर दिया, भाई जो भी देगा वो स्टेट बैंक के ज़रिए ही देगा, कोई और बैंक नहीं होगा, और बॉन्ड ही लेगा और बॉन्ड लेके इसको देगा। तो उनका, और ऐसी ये कोई आम जो है आम अधिकार नहीं है एक आम आदमी का, ये विशेष चीज़ है। तो उसको क्यों जानना चाहिए एक आम आदमी को। परंतु भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जो सत्ता पक्ष था उसकी जो ये दलील थी इसको माना नहीं, उसको माना नहीं। तो और अगर हम देखें इस योजना को, जो विपक्षी दल थे जिन्होंने इसकी चुनौती दी, वो एक तो ADR था, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और एक कांग्रेस के नेता जया ठाकुर। इन लोगों ने अलग अलग याचिकाएं लगाई थी, परंतु ये सारी याचिकाओं पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया। तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं वेंकट रमनी साहब ने तर्क दिया कि साहब एक आम आदमी को ये सब कहने की, बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको ये सूचना देने की कोई अधिकार नहीं है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 19, उसके आधार पे उनको देने की आवश्यकता नहीं है। पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये
ज़रूरी है, उसको पता होना चाहिए। और कोर्ट ने इसके अलावा जो बातें कही, उन्होंने ये इसको तो खारिज किया ही, इसके साथ ये भी किया कि जो अब तक धनराशि आई है, किसने क्या कंट्रीब्यूट किया है, इसको भी उजागर करना है, इसको भी बताना है। और 15 मार्च तक ये इन्फॉर्मेशन सबको बतानी है। अब ये पीरियड बड़ा क्रूशियल है, जब चुनाव आ चुका है और उस वक्त ये फंडिंग बताएं तो ये मतदाता के ओपिनियन को इफ़ेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। परंतु कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, ये सबको बताना चाहिए और मतदाता फिर अपना निर्णय करे जो कुछ भी है। कोर्ट ने कहा कि ये जो योजना बनाई ये फूल प्रूफ नहीं है और राजनीतिक दलों को योगदानकर्ताओं के विवरण को जानने में इसको सक्षम बनाता है, यानी कि पता पड़ जाएगा जो पॉलिटिकल पार्टी है जो रूल में है उसे पता पड़ जाएगा और को नहीं है। तो ये तो भेदभाव हुआ। और ये उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं मानता, काफ़ी इस पे डिस्कशंस हुए और नहीं माना। अब जो वित्तीय योगदान दिया जा रहा है उससे परस्पर लाभ की व्यवस्था हो सकती है कि भाई मैं आपको ये कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, आप मुझे इसका ये फ़ायदा दें। ये एक बड़ा पॉइंट है, कर सकते थे, परंतु और भी कुछ कर सकते थे, कोई और अच्छा बना सकते थे। ये तो ज़रूरी है कि जो पुरानी व्यवस्था थी वो ठीक नहीं है, पर ये भी ठीक नहीं है। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग पैसे से राजनीतिक जो पार्टी हैं उनके जो रूल में हैं उनकी नीतियों को प्रभावित ना कर सकें। अगर हम और भी कई देशों का उदाहरण देखें, जैसे यूके है, यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ भी सीमाएं ये है कि एक आदमी एक उम्मीदवार को कितना दे सकता है, इसकी सीमा है, कितना धन दे सकता है, यानी कि इंग्लैंड में। परंतु पार्टी को कितना वो दान दे इसकी कोई सीमा इंग्लैंड में नहीं है। ऐसे ही अमेरिका में $3300 तक एक कैंडिडेट को दे सकता है और $41,300 तक पार्टी को दे सकता है, ऐसे सीमा बांधी हुई। इसमें कोई सीमा नहीं थी। तो ये एक ऐसा निर्णय है जो आने वाले चुनावों को भी प्रभावित करेगा। हमारी राजनीति में एक इसके दूरगामी परिणाम होंगे। तो आज इसके बारे में मैंने बताया कि किस तरह से, किन पॉइंट्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया और अब ये योजना नहीं रहेगी, योजना नहीं चलाई जाएगी, ख़त्म हो गई इनके वजह से। तो आज इस पे बात करने के लिए मेरे साथ एक पूर्व सरकारी अधिकारी बलबीर सिंह मौजूद हैं। मैं उनकी इसके ऊपर प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। तो आप इस निर्णय को कैसे देखते हैं? ये वो एक सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है और जजमेंट है जिससे आम आदमी के अधिकारों का हनन हुआ था। 1917 में जो 2017 में जो एक्ट बनाया था उससे संबंधित एक्ट थे, उनको अमेंडमेंट कर दिया था। उससे आम नागरिक के अधिकारों का हनन हुआ था। वो कि उनको ये हक नहीं रहा था कि पार्टियों को कितना फंड मिल रहा है वो उसके बारे में जान सकें। ये जजमेंट आने के बाद हर आम नागरिक को ये अधिकार होगा कि वो ये जान ले कि किस पार्टी को कितना धन मिला है। और इससे ये भी फ़ायदा होगा कि आम नागरिक ये भी जानेगा कि जिस आदमी ने जिस पार्टी को ज़्यादा धन दिया है, सरकार उसके हित में कोई गलत कानून तो नहीं पास कर रही है, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। सर, ये तो ठीक है कि ये योजना समाप्त कर दी गई,
परंतु इसका सब्स्टिट्यूट, इसकी जगह कौन सी योजना आपकी विचार में होनी चाहिए? क्योंकि ये तो सही है कि जो भी धन दिया जाए वो जो है कहीं ना कहीं जो हमारे चैनल्स हैं, सही चैनल हैं, बैंकिंग चैनल है, उनके द्वारा ही होना चाहिए। तो उसकी जगह, इसकी जगह क्या कुछ नया होना चाहिए? ये सरकार का तो अधिकार है, इसके लिए नए कानून बनाएं, लेकिन वो ऐसे कानून हों जिसमें आम आदमी को के अधिकारों को हनन ना हो और उनको ये पता चले कि किस पार्टी को कितना दिया जा रहा है और उनके बदले उन देने वालों को सरकार कोई फेवर तो नहीं कर रही है, ये जाना जाएगा। इससे भ्रष्टाचार को पर अंकुश लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। चौधरी साहब, तो आज हम इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मैं आपके सामने आइंदा भी इस तरह के कानून से जुड़े हुए मुद्दे लेके आता रहूँगा। आप मेरी हौसला अफजाई करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।